हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने गोदरेज का डबल डोर फ्रिज है। इसमें क्या है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। अप पार्ट में कूलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। तो आपके सामने भी अगर जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही, नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है? क्योंकि ये सामने से जो है इसका एयर फ्लो आना चाहिए बट वो नहीं आ रहा है। इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। अगर नीचे कूलिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा और आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना है, इस वीडियो कंप्लीट पॉज कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दो स्क्रू होते हैं यहाँ से ओपन कर लेना है। इन दोनों को ओपन करके इसके बाद इससे क्या है, आपको इस तरीके से स्लाइड करना है। आगे जब ये खिसक जाए स्लाइड करके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है, एक फ़ैन मोटर लगा होता है। तो ये फ़ैन मोटर आप देख रहे हो, और बाकी इसकी जो कूलिंग कॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो गई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गई है। इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है, अप पार्ट में कूलिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है। तो डाउन पार्ट में जो आप देख रहे हैं मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा है बट कूलिंग नहीं हो रही है। तो कूलिंग नहीं होती है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, मॉइस्चर क्यों है, इस पूरी डक में बहुत ज़्यादा आइस जम गई है, बहुत ज़्यादा ओवर आइस है। इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और डाउन पार्ट में जब कूलिंग नहीं होती है तो बेकार है, मतलब वहाँ पे क्या है, फ्रिज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। और इसकी जो फ़ैन मोटर है वो 12 डीसी वोल्ट पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं फ़ैन मोटर चलती है फिर रुक जाती है, चलती है फिर रुक जाती है, ये दिक्कत आ रही है, देख रहे हैं आप, फिर ये रुक गई। तो इसमें एक तो क्या है, ये दिक्कत है फ़ैन मोटर की। दूसरी मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेंसर कैसे चेक कर सकते हैं, हीटर कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब चीज़ मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, जिससे आपको टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक फ्यूज़ लगा होता है, उसके बाद एक NTG सेंसर लगा होता है जो कूलिंग कॉइल पर लगा होता है। वो क्या है, कूलिंग को सेंस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कूलिंग करता है। तो आप देख रहे हैं इसके अभी भी कूलिंग कॉइल पे बहुत ज़्यादा आइस है। तो ये जो होता है, अगर ये बॉडी से अटैच नहीं होते ये फ्यूज़, तो फिर भी वहाँ पे क्या है, ओवर आइस जमेगी और वो कूलिंग को सेंस नहीं कर पाएगा। तो फिर डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। अगर अप पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आइस जम रही है, तो क्या है, डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होगी। और अप पार्ट की जो आइस है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म पानी लेके उसके बाद इस पर आप डालेंगे तो डाउन पार्ट में क्या होगा, एकदम अच्छे से इसकी जो पानी है वो सारा निकल जाएगा और जो आइस है मेल्ट हो जाएगी जल्दी। या फिर आप फ्रिज को ऑफ रख दें 4-5 घंटे के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है फ्यूज का है, उसके बाद हीटर के हैं ब्लैक वाले वायर जो है, और उसके बाद जो है इसका जो इसमें क्या है, 2 सेंसर लगे होते हैं। एक तो ये फ्यूज है और दूसरा ये कूलिंग कॉइल पर जो सेंसर लगा होता है उसे NTC सेंसर बोलते हैं, जो कैप्सूल टाइप का होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन करके इसको रिमूव करके, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का ये सेंसर होता है। ये जो सेंसर होता है, आप इसको भी मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, आपको फ्यूज भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो है इसका हीटर भी चेक करके दिखाऊंगा, और इसमें जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करके फिर आपको, आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल एक तो इसमें क्या है, फ़ैन की दिक्कत है। तो क्या है, आपको फ्यूज़ चेक करना है, क्वान्टिटी की रेंज पे मीटर को सेट करना है। मीटर चेक करके, मीटर को सेट करके उसके बाद दोनों नोब लेना है, ब्लैक एंड रेड दोनों को, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसको क्या है, आपको जो फ्यूज होता है उस पर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, अगर यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका जो फ्यूज है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दोनों लगा दी और ये जो है अलार्म का साउंड आना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं फ्यूज आपका ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं NTC सेंसर की। NTC सेंसर आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मीटर को किलो ओम पे सेट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किलो ओम पे मीटर को सेट करेंगे, 10 किलो ओम या फिर जो भी हो आपके 100 किलो ओम हो, तो वहाँ पे सेट करके उसके बाद इस मीटर को भी चेकआउट करना है। तो आप देख रहे हैं ये 2 वायर हैं इसके सेंसर के, तो दोनों नोब इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, 4 किलो ओम या 5 किलो ओम होगा तो वहाँ पे आपका हीटर जो है, सॉरी सेंसर जो है वो एकदम ओके है। तो यहाँ पे क्या है, सर्दी है, ठंड है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये मतलब जो फ्रीज जो इसका सेंसर है बहुत ठंडा था, इसलिए 15 किलो ओम दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा चिल्ड है तो वहाँ पे इतना दिखाएगा, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हीटर की। हीटर भी किलो ओम पे आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हीटर की जो रेजिस्टेंस है, जो भी मतलब किलो ओम शो होना चाहिए, वो आपको 4-5 में होंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक 4 है, तो एकदम ओके है, हीटर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं तीनों चीज़ की। अब बात करते हैं इसके मतलब फ़ैन मोटर। यहाँ पे फ़ैन मोटर जो है इसका बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रहा था, वो मैंने दिखाया भी था आपको।
तो इसके फ़ैन मोटर में जो है एकदम जो फ़ैन मोटर है बहुत ज़्यादा टाइटली है और अंदर से ये दिक्कत आई है। तो फ़ैन मोटर कैसे रिप्लेस करेंगे उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इस फ्रिज को ऑन करके चेक करके अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगा। उसके बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस फ़ैन मोटर को सबसे पहले ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब फ़ैन मोटर नहीं चल रहा था तो इस पर क्या ओवर आइस जम रही थी, ओवर मतलब कॉइल बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रही थी, बर्फ़ जम जा रही, शिमला बन जा रहा था। तो ये जो है 12 DC वोल्ट पे वर्क करती है, फ़ैन मोटर होती है। तो इस तरीके से आपको फ़ैन मोटर को मतलब एकदम अच्छे से अटैच करना है, जैसे आपने ओपन किया है वैसे ही उसको लगा देना है। बुश का ध्यान रखना है जिससे कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुश आप प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो आपकी फ़ैन मोटर तिरछी होगी, तो वहाँ पे फ़ैन मोटर चलने में दिक्कत देगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप फ़ैन मोटर लगा सकते हैं। उसके बाद 3 स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू को आपको लगाना है। ये जो होते हैं तीनों, और एकदम पहले हल्के हल्के टाइट करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से तीनों टाइट कर देंगे आप एक ही बार में। बट पहले तीनों क्या है हल्के हल्के करेंगे, जिससे कि वहाँ पे क्या होगा, इसकी जो आगे पीछे की बैलेंसिंग है वो अच्छे से रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप हल्के हल्के इसको मतलब स्क्रू तो हैं तीनों, इसको टाइट कर दें। अगर फ़ैन आपका नहीं चलेगा तो फ़ैन का जो एयर का फ्लो है वो नीचे हो नहीं होगा, डाउन पार्ट में नहीं होगा, तो सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो फ़ैन का आपको ध्यान रखना है कि फ़ैन आपका एकदम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैन आपका चलता है, फिर क्या होता है 15-20 मिनट के बाद फ़ैन रुक जाता है, तब भी ये दिक्कत आती कि आपका नीचे कूलिंग नहीं करेगा। या फिर आपका जो सेंसर होते हैं, जो अभी मैंने सेंसर टेस्टिंग करके देखा, अगर ये सेंसर जो होते हैं कूलिंग को सेंस नहीं करते हैं, अभी वहाँ पे ओवर आइस जमेगी, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलेगा और ये हीटर को ऑन नहीं करेंगे सेंसर, तब भी ये दिक्कत आएगी। उसके बाद आपको देखना है, अगर आपके सेंसर ठीक है, अगर हीटर आपका ठीक नहीं है, फिर भी वहाँ पे ओवर आइस जमेगी, तो आप दोनों सेंसर, हीटर, फ़ैन, इन चारों चीज़ को चेक करेंगे। इन चारों चीज़ को चेक करके उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम होगी आपके सामने नज़र आ जाएगी। बाकी मैंने आपको टेस्टिंग करके एक एक चीज़ बता दी है कि अगर डबल डोर गोदरेज का फ्रिज है, कूलिंग की प्रॉब्लम है डाउन पार्ट में, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये फ़ैन मोटर मैंने इस तरीके से इसको फिट कर दिया। अब बात करते हैं इसके जो एयर को रोटेशन मतलब रोटेट करने वाली जो चीज़ है वो क्या है। तो ये आप देख रहे हैं इसके नीचे एक खिड़की टैप लगी है। तो पहले तो आप इसको लगा देना है सीधा करके अच्छे से, ठीक है। इसको लगा दिया फ़ैन के ब्लेड को, फ़ैन के ब्लेड बहुत ध्यान से। उसके बाद ऊपर का जो इसका लॉक होता है उसको भी अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि इसके जो ऊपर क्या होता है, एक डंडी टैप लगी होती है जो फ़ैन के फ़ैन को मूव करने में मदद करती है कि फ़ैन आपको किस तरीके से डाउन पार्ट में लेना है। तो इस लॉक को आपको अच्छे से प्रेस कर देना है इस खिड़की में, जो इसके फ़ैन के रुख को चेंज करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लॉक को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये बैठ जाएगा। उसके बाद इस कवर को आपको एकदम अच्छे से अटैच कर देना है, ये जो ऊपर का कवर है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ैन का इसका रोटेशन कैसे चेंज होता है, फ़ैन किस तरीके से आप रखें तो नीचे कूलिंग करेगा या ऊपर कूलिंग करेगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अभी तक यहाँ तक एक चीज़ क्लियर है, पहले इस तरीके से आप कर देना। ये जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र मैक्सिमम पे मतलब हाई कूलिंग करे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये देखो फ्रीज़र पे अगर हम करते हैं या फिर हम एयर पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जितना आप मतलब फ्रीज़र की साइड करेंगे तो वहाँ पे नीचे कूलिंग कम होगी, जितना आप बीच में रखेंगे बीच सेंटर में, तो वहाँ पे एयर जो रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम है वहाँ पे नीचे जो है, अगर आप इधर स्लाइड करते हैं राइट हैंड साइड, तो वहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा कूलिंग होगी, अच्छे से कूलिंग करेगा। तो आप देख रहे हैं इसके जो मतलब खिड़की है वो एकदम ओपन हो गई। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो ओपन हो जाती है और नीचे कूलिंग बेटर होगी, अच्छी कूलिंग करेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके जो एयर स्विंग है तो वहाँ पे अच्छे से कूलिंग आएगी। तो इस तरीके से आपको जैक वगैरह लगा लेने हैं। इसका जैक है हीटर का, ये इसको भी अच्छे से अटैच कर देना है। बाकी मैंने फ़ैन मोटर का जैक लगा दिया और बाकी जो सेंसर है उनके भी जैक लगा रखे हैं। तो इसको मैं ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आपके सामने फ़ैन रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद जो कूलिंग है वो आप नीचे जब टच करेंगे तो आपको ये फील हो जाएगी कि वहाँ से कूलिंग आना स्टार्ट हो गई है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कूलिंग आना स्टार्ट हो गई। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, फ्रिज को ऑन करके और इसको टेस्टिंग करके आप जब भी काम करें कहीं भी, तो उसके बाद 15 मिनट रुक के उसको टेस्टिंग करके एकदम प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप वहाँ से मतलब निकल आएँ।
तो यहाँ तक क्या है, क्लियर हो गया कि हमारा जो फ्रिज है फ़िलहाल ऑन हो गया है और इसका जो फ़ैन मोटर है वो भी रनिंग कंडीशन में, प्लस इसके नीचे भी आप कूलिंग चेक कर लेंगे इसको ऑफ़ करके। तो मैंने क्या ओपन करके भी आपको दिखाना है कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो फ़ैन है वो बस ऑन होने वाला है, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं तो कंप्रेसर थोड़ा टाइम लेता है। हालांकि लाइट जल गई है बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी क्या है, फ़ैन ऑन हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखा दूंगा, क्लियर हो जाए आपको कि इसका फ़ैन ऑन हुआ या नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि दोबारा रुकता हो तो दिक्कत आएगी। तो अभी क्या है, फ़ैन रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्लाइड करके फिट कर सकते हैं। इसके बाद 2 स्क्रू थे, उनको आप अच्छे से टाइट कर दें। उसके बाद आप देख लें कि 15 मिनट के बाद ये डाउन पार्ट में कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद एकदम अच्छे से सब कुछ मैंने इसको फिट कर दिया और इसका जो फ़ैन मोटर है वो भी रनिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से ये जो फ़ैन मोटर है एयर के फ्लो को बाहर आउट कर रहा है। अब डाउन पार्ट में हम देखते हैं कि डाउन पार्ट में अच्छे से ये कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डाउन पार्ट में क्या है, यहाँ पे एयर जो है आ रही है, आना स्टार्ट हो गई। तो इसी चीज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी आधे घंटे के बाद ये अच्छे से चिल्ड कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।